एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे बिगड़ी हुई गाड़ी को हम घसीट कर गैरेज में ले जाते हैं, अपने मन से तो गाड़ी जाती नहीं है क्योंकि बिगड़ी है। एक बार गैरेज में जाती है तो गैरेज से फिर उसको घसीट कर नहीं लाना पड़ता है, फिर एकदम हंसते हुए गाड़ी गैरेज से निकलती है और हंसते हंसते आपके जीवन का साथ देती है। गैरेज में क्या होता है, उसके साथ धुलाई होती है, गाड़ी खोली जाती है, जहाँ पर जो पुर्जे में गलती होती है उस पुर्जे को ठीक यथास्थान कर दिया जाता है, गाड़ी सही हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक बार ऐसे तो अहंकार के कारण से कोई भी व्यक्ति अच्छी जगह जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अपने को ही सब कुछ समझता है, अपने को संपूर्ण समझता है और भगवान ही समझता है। लेकिन जो सचमुच में समझ है वो औरों को भगवान समझता है, तो और भगवान हो या नहीं हो लेकिन वो तो पक्का हो ही जाता है। तो व्यक्ति जो अपने को बहुत समझता है और उसी बहुत के वहम में ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब की भाषा में कहें, जिन जीव कीन आप विश्वासा, निश्चय गए नरक महभाषा। जिन्होंने अपनी शक्ति पर, बुद्धि पर, शरीर की ताकत पर बहुत विश्वास कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी हैं ही नहीं तो कैसे इस पर विश्वास किया जा सके। और विश्वास का मतलब तंत्र पर है, सिस्टम पर है, सब पर है। और सब कहने का मतलब सबका सम्मान, सबका आदर, सबका प्यार, और यही जादू है, यही ईश्वर का आशीर्वाद है, यही गुरु की दया है। तो ये सारी बातें जो सत्संग चर्चा के बीच में लाई जाती हैं, इसलिए कि हम बिगड़े नहीं, और बिगड़े तो स्वयं चल कर के गैरेज तक पहुंचने की क्षमता रखें। लेकिन हम तो इतने बिगड़े हैं कि गैरेज जाना ही नहीं चाहते। तो माता पिता, सज्जन या हमारे हितैषी लोग हमको फिर अपने प्रेम की डोर में बांध कर और फिर वो सत्संग तक ले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपकार है। उपकार भी नहीं है, ये अपने जैसे लोगों को सुखी बनाने की भावना है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही वो बांटता है। जैसे फूल में सुगंधी है तो फूल सुगंधी को बिखेरता नहीं है, बिखेर ही जाता है। तो व्यक्ति को प्रेम की डोर में बांध करके वो गैरेज ले जाता है। और अहंकार जिसे कहते हैं वो अपने अंदर का कचड़ा है, जिससे हमारे अंदर का अंतःकरण सिस्टम पूरा जाम हो जाता है, फिर खड़खड़ाता है, फिर चलता नहीं है, सही समय पर ब्रेक नहीं लगता है, तन मन इंद्रियां काम नहीं करती हैं, हठ होता है, जिद्द आती है, गुस्सा आता है। और ये सबके पीछे है। ऐसा नहीं कि हिंदू के साथ ऐसा हो तो मुसलमान के साथ नहीं है, मुसलमान के साथ हो तो क्रिश्चियन के साथ नहीं है। ये तो मानव मात्र की समस्या है। तो हमें जब भी धर्म के विषय में सोचना है तो मनुष्य बनकर सोचना है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनकर नहीं सोचना है। और नहीं सोचते हैं तो अपने कचड़े में जीना है और उसका नरक भोगना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पारख परसे बिना कहु कौने नुकसान। पारस पत्थर लेकर घूम रहे हैं कि उसको जो स्पर्श करा लेगा अपने में सोना हो जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं कि साहब अगर नहीं स्पर्श करता है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। संत इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं
और कोई कहता है कि हमारा मजहब ही बढ़िया है, हम ही बढ़िया है, तो बढ़िया है तो और अच्छी बात है, लेकिन बढ़िया है तो उसकी पहचान यही है कि आप अच्छे से जी रहे हैं और दूसरों को जीने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अहंकार के कारण से हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। अहंकार ये तीर, अहंकार अपने अंदर का प्रकंपन, टाइट होना और अपने आप में अकड़े रहना। जैसे आदमी को एक बीमारी होती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है। किसी शायर ने कहा है कि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो मुर्दा, जो शरीर से प्राण निकल जाता है तो वो शरीर अकड़ जाता है। तो जो अहंकार में हम अकड़े रहते हैं उससे हमारा कितना नुकसान है इसको हमने देखा ही नहीं। इसलिए नहीं देखा, जैसे बिगड़ी गाड़ी तो चलती भी नहीं है, तो देखेगी क्या, समझेगी क्या, लक्ष्य क्या प्राप्त करेगी। हम जब असफल होते हैं, हमें कोई चोट लगती है, हम बीमार होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप में बैठें और उस पर चिंतन करें। कल परसों नरसों अपने भूत काल में हमने क्या क्या किया था, किस वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं समझ में आता हो तो भी थोड़ी देर तक बैठें, एक दिन बैठें, 2 दिन बैठें, इसी को उपवास कहते हैं। और बैठेंगे तो धीरे धीरे मन हमारा फ्रेश होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे भूतकाल की बातें सब सामने आएंगी, उसमें सही गलत दिखने लगेगा। इतने पर भी काम नहीं बनता है तो हम आश्रम पर चले जाते हैं। संत गुरुजन मिलते हैं जो सहज हैं, फिर वो अपने स्वच्छ आँखों से देखते हैं। फिर वो कुछ कहते नहीं कि तुम ये बिगाड़ कर आए हो, तुम यहाँ पर बिगड़ कर आए हो। वो केवल एक इतना अच्छा वातावरण देते हैं कि हमारे अंदर की धुलाई अपने आप होने लगती है। और उसके बाद जब हम मुलायम हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, तो अहंकार गल जाता है और तब हम साष्टांग हो जाते हैं और एकदम निर्मल बन कर के जब वापस घर पर जाते हैं तो हमारा घर बदला हुआ लगता है, क्योंकि मन बदल गया। और जब तक ये अहंकार होता है तब तक हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने को देखते नहीं है। ये अहंकार का नुकसान है। नुकसान किसका है? अपना है। और अपनी वजह से बेटों का है, बेटियों का है, बहुओं का है, परिवार वालों का है, साथियों का है। और धीरे धीरे ये लोग दूर होते चले जाते हैं। धीरे धीरे वो समाज ही पूरा अगर एक साथ रहे तो बिगड़ जाता है। भाई भारत आज़ाद हुआ तो एक समुदाय ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते। अब उनके अलग अलग अपने धार्मिक क्रियाकलाप थे, उनके अपने प्रणाली थी, तो वो अलग हो गई, पाकिस्तान बन गया, भारत अलग हो गया। लेकिन अलग होने के बाद क्या उन्होंने अपने अंदर से अहंकार को भी अलग किया, अपने अंदर अहंकार जनित बुराइयों को भी अलग किया, या कि जो भारत में रह रहे हैं लोग उन्होंने अलग कर लिया? और अलग नहीं किया तो भले ही पूरा पाकिस्तान देश इस्लाम धर्म के आधार पर चल रहा हो, वैसे धर्म के आधार पर चलता तो बुराइयां नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी इस्लाम की गाथा हम गाते रहें और उसके बाद आए दिन बम विस्फोट होता रहे, खून खराबा होता रहे, बलबा होता रहे और खाने को सब जलील होते रहे, और फिर भी हम कहते हैं कि हम धार्मिक देश हैं। हम भारत एक देश बना लिए और इस देश में अगर हम अपने अहंकार को अलग नहीं किया तो केवल भारत देश होने के कारण से इसमें कौन सी अच्छाइयाँ आ जाएंगी। और वही वजह है कि अपने अपने धर्म के साथ जीने वाले भी अपने भी लड़ते हैं, दूसरों को भी लड़ाते रहते हैं, और ये परेशानियां सबके जीवन में बनी रहती है। हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें, ये जो तथाकथित धर्म के नाम हैं, उस नाम के पीछे ना जा कर के धर्म का मतलब होता है कि अच्छा जीवन अच्छे से कौन जी रहा है।
जिसमें कोई नशा व्यसन ना हो, बुद्धि खराब करने वाला खान पान ना हो, क्योंकि खान पान का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब केवल अपने मन की चीज़ नहीं है कि मन में ये गंदगी पैदा हो जाती है या भगवान ने डाल दिया हुआ है या अल्लाह ने डाल दिया हुआ है। इसी बात को समझ करके हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में कहा तो देहात में लोगों ने उसको अपने देहाती भाषा में कन्वर्ट कर लिया। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। खाने पीने से क्या होता है, खाने पीने से क्या होता है। अभी सारी दुनिया में चर्चा होने लगी खाना पीना तो अपना निजी विषय है। खाना पीना निजी विषय कैसे हो सकता है? आप दारू पी करके और समाज में उत्पात मचाते रहो और फिर बोलो कि दारू पीना अपना निजी विषय है। आप जहर खाते हो तो भी तो आपको अपने बच्चों को, परिवार वालों को तकलीफ दे रहे हो, तो निजी विषय कैसे हो सकता है? अपना निजी विषय तो केवल एक ही है, आत्म शांति है। आप आत्म शांति के साथ जिए, ये आपका निजी विषय है। शांति से जैसे अलग होते हैं, अशांति में आते हैं तो निजी विषय नहीं रह जाता, तब तो आपको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए धर्म के साथ संविधान की आवश्यकता है। अब पाकिस्तान ने कहा कि हम धर्म के आधार पर ज़िंदगी जिएंगे, तो धर्म के आधार पर ज़िंदगी जीना था तो संविधान क्यों बनाया वहाँ? क्योंकि पक्का पता है कि धर्म में लोग चालाकी कर सकते हैं। जैसे मैंने कल परसों एक दृष्टांत बताया था कि मौलवी साहब रोज़ा भी रखते थे और जाकर तालाब में स्नान करते करते पानी भी पी लेते थे। पीना था तो नहीं रखते, पी लेते पानी, कौन मना करता है? नहीं रह पाते तो भोजन भी कर सकते, कौन मना करता है? लेकिन एक चालाकी, दिखावा, पाखंड, और रोज़ पानी पी लेते थे तालाब में। उस दिन पानी के साथ में मछली चली गई, गले में अटक गई, तब बड़बड़ाने लगे। फिर लोगों ने लाया, फिर पेट दबाया, देखा मुख से मछली निकली। कहते थे कि मैं एक काम कर लिया, खुदा भी नहीं जानता। आज खुदा भी जान गया, बंदा भी जान गया। तो धर्म तो आत्मा है, आत्मा के साथ जो कोई जिए वो निजी विषय है, और बाकी उसके बाहर के जितने क्रियाकलाप हैं वो अगर वो ईमानदार है, आत्मा के साथ है, तब तो ठीक है। और मन के साथ है और बोले कि मैं आत्मा के साथ हूँ, मन को भी लोगों ने धर्म बना लिया। मन में नशा है भोग करने की, मनमानी खाने की, तो बकरे को जबे कर रहे हैं, मुर्गा तो काट रहे हैं, और उसकी बात कहते हैं निजी विषय है। और जब शरीर में नशा चढ़ता है, उन्मत्त तो होते हैं, तो फिर उनको उसी प्रकार से भोगने के लिए औरतें चाहिए। और आज इस प्रकार से इतनी गंदी परिभाषा हो गई है धर्म की कि इसी प्रकार से कर करके और अपनी ज़िंदगी बर्बाद, परिवार बर्बाद, देश के लिए समस्या, सारी दुनिया के लिए समस्या है। और इसलिए सभी देशों में जो मजहबी आधार पर हैं वो भी, और जो वैसे हैं वो भी, उनको संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। शांति के अलावा आप अपना कुछ भी निजी नहीं बता सकते हो, और इसलिए संविधान बनाया जाता है कि एक दायरा, एक गाइडलाइन बना दी जाती है। लेकिन आदमी चालाक है, जब धर्म में जीना है तो चालाकी कर लेता है। किसकी चालाकी करता है कि हम तो संविधान नहीं मानते हैं, अपने धर्म की बात मानते हैं। और जब धर्म में जी करके बवाल बनाता है, शरीर खराब होता है, बीमारियां आती हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, और बच्चों को खाने दाने नहीं मिलते हैं, तब कहता संविधान गलत हो गया है। सरकारें हमें अनाज नहीं दे रही, राशन नहीं दे रही, जगह नहीं दे रही, खाने का नहीं है, घर नहीं है। इस चालाकी के कारण से धर्म वाले संविधान में, संविधान वाले धर्म में कूद करके और पूरी धरती को नरक बनाया हुआ है। इसी नरक को देख करके कुछ लोगों ने, जो सुहृद लोग हैं, उन्होंने सोचा होगा कि धर्म निरपेक्ष देश होना चाहिए। लेकिन चालाकी तो मनुष्य के साथ में है ना। चालाकी भी कोई अलग रख कर के आदमी आए तो बोले, चालाकी मनुष्य के साथ में है। तो धर्म निरपेक्ष देश जितने हैं वो धर्म में चालाकी करते हैं, संविधान में चालाकी करते हैं। और आए दिन यही कारण है कि धर्म और संविधान को लेकर टकराव होता रहता है। और ये टकराव क्यों होता है? सही परिभाषा की जाए तो टकराने की कोई वजह ही नहीं है।
भाई देश में जीना है तो देश का कानून मानना चाहिए। अगर कहीं किसी टापू में हम हैं, हम सपोज करें, कल्पना करें कि हम ऐसी जगह पर हैं केवल हम पति पत्नी हैं और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे भी हैं, तो आप अपने परिवार में अपने पति पत्नी के बीच में आप रोज़ दारू पीजिए, रोज़ मटन खाइए, आप रोज़ जो मन में आए सो करिए, तो वहाँ पर न संविधान की ज़रूरत है न धर्म की ज़रूरत है, आप करिए मनमानी जो करना हो। लेकिन जब आपके दुराचार से पीड़ित होकर के आपकी पत्नी या पत्नी के दुराचार से पीड़ित होकर पति या पति पत्नी के विलासितापूर्ण जीवन से पीड़ित होकर के बच्चे जब उबेंगे, तब संविधान बनाने की सोचेंगे कि नहीं, तब नियम कानून की सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। इसलिए धर्म और संविधान दोनों का जो वास्तविक अर्थ है वो ईमानदारी है और उसी को शुद्ध अध्यात्म कहते हैं। और इस अध्यात्म में आए बगैर, अपनी आत्मा में आए बिना, अपनी आत्मा से ईमानदारी सच्चाई को धारण किए बिना अपने जीवन में कभी कल्याण नहीं है, कभी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि सांच बिना सुख ना ही ना, कोटि करे चाहे कोई, सबते सांचा भला जो सांचा दिल होए। बड़बड़ाते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, दूसरों को निंदा कर देते हैं और कहते हैं हम सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने की चीज़ नहीं, सत्य तो दिल में रखने और बैठने की चीज़ है। आप एक अच्छा जीवन जिए, यही बोलना है, यही आवाज़ है, यही आपका जीवन ही ग्रंथ है, यही संदेश है। लेकिन ये चालाकी ही आज धर्म परिवर्तन का आधार लेकर के, मत पंथों का आधार लेकर के एक दूसरे को लोग लड़ाया करते हैं, उल्टी सीधी बात बोला करते हैं। इसके मूल में हालांकि हम लोगों की परवाह करेंगे तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, द्वंद्व नहीं मिटेगा। सब शांति में, शांति के साम्राज्य में जिए, भावना तो होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ऐसी इच्छा होगी तो हमारे भीतर हमेशा द्वंद्व बना रहेगा, फिर अनेक तर्क पैदा होंगे, फिर वही होगा जो लोग कर रहे हैं। ज़बरदस्ती अपना ज्ञान देने के लिए आप हमारा ज्ञान लीजिए, आप हमारे अनुसार ज़िंदगी जिए, फिर अपना एक समुदाय बनाएंगे, फिर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है वही होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें हमको जिसने सिखाई वो हम देखते हैं कि जो पुरातन परंपरा है, शाश्वत परंपरा है, वो वेद उपनिषद हैं, उनमें हम देखते हैं तो उन लोगों में दुराग्रह नहीं दिखता है। और उन लोगों में जो खुला आकाश दिखता है कि ये चीज़ ऐसे है, जैसे गीता को हम पढ़ते हैं तो उसके अंतिम श्लोक में वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी पूरी बात की व्याख्या दे करके अंत में बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है ये उदार है। उदार का मतलब इसकी कोई एक रूपरेखा नहीं है। सत्यम कहते हैं कि सत्य एक है, उसको जो विद्वान लोग हैं अनेक रूपों में देखते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो सद्गुरु कहते हैं कि सत्य सांचा भला जो सांचा दिल होए, सांच बिना सुख साहना ही ना, कोटि करे चाहे कोई। अपने भीतर में सत्य होना चाहिए और दूसरों की चिंता करेंगे, दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की चिंता करेंगे कि हम जैसा वो बात करते नहीं, हम जैसा बात मानते नहीं हैं, तो फिर हमारा धर्म भी अधर्म में बदल जाएगा। इसी चिंता के पीछे हम असहज हो जाएंगे और बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, फिर बच्चे में फ्रिक्शन पैदा होगा, फिर दूरी बढ़ेगी। इसलिए जो भी कल्याण इच्छुक हैं, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, वो अपनी आत्मा में आकर के एक अच्छा जीवन जिएंगे और तब वहीं से सरलता की व्याख्या होने लगेगी, धर्म की सुंदर व्याख्या होने लगेगी और इसको हिंदू मुसलमान ईसाई जो भी देखेगा पाएगा तो आकर्षित होगा, स्वयं इसमें समाहित हो जाएगा, गंगा में डुबकी लगाने जैसा डुबकी लगाएगा। और नुकसान जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है जिसको हम मैं कहते हैं। मैं लेकर के हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई हमारी बाधित होती है। मैं लेकर परीक्षा देने जाते हैं तो पढ़ाई बाधित होती है। मैं लेकर के काउंटर पर बिजनेस करने बैठते हैं तो बाधित होती है।
मैं लेकर के काम करते हैं तो फिर उसका जो परिणाम आता है वो बाधित होता है, हमारे अनुकूल नहीं आता है। कैसे होता है इसको एक उदाहरण से समझें। महात्मा जी एक गांव में बरगद का पेड़ लगा हुआ था, बड़ी अच्छी छाया थी, उसी चबूतरे पर बैठ करके चर्चा कर रहे थे। तो उनकी चर्चा को सुन करके वहाँ आसपास के लोग अच्छे लगा। एक तो ऊपर से सघन छाया है, गर्मी से राहत मिल रही है, मन वैसे शांत हो गया। महात्मा जी बड़े मीठे वचनों में इसी प्रकार से जीवन की एक एक बातें करके खोल रहे थे। बातें यही हैं, लेकिन ये अव्यवस्थित होती हैं तो मन में उलझन बन जाती है, व्यवस्थित हो जाती हैं तो मन शांत हो जाता है। तो संत महात्मा लोग हमारे मन में उलझी हुई बातों को व्यवस्थित कर देते हैं। तो महात्मा जी कर्मफल के बारे में बोल रहे थे, जैसे हमारे अंदर में कर्म भी करते हैं, पत्नी से प्यार भी करते हैं, बेटी को प्यार भी देते हैं, माँ को श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने भीतर में अहम होने के कारण से ये सब विपरीत हो जाता है। फिर जहाँ पर प्यार होता है वहीं क्रोध होने लगता है, जहाँ पर श्रद्धा होती है वहीं पर तमाम अपेक्षाएं आने लगती है। तो शुद्ध रूप इसका यह है कि किसी से प्रेम करिए लेकिन अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष प्रेम करिए, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, अहंकार रहित होकर करना कहते हैं। तो महात्मा जी ये कर्मफल भोग के बारे में कुछ व्याख्या दे रहे थे। बात बिल्कुल व्यवहारिक थी, लोगों को समझा रहे थे कि देखो भाई मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन मेहनत करने के बाद में ये अपने को एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये एहसास नहीं करेंगे तो हम थकेंगे नहीं। जैसे हमारा दिल मेहनत करता है लेकिन दिल थकता नहीं है। थकते तो हम हैं जो मन में एक ग्रंथि लेकर काम कर रहे हैं। हमारी किडनी नहीं थकती है, मन में ग्रंथि लेकर काम करते हैं तो किडनी थकती है। ग्रंथि लेकर क्या कि मेरी कमाई है, कस के डट के खाया तो किडनी भी थकेगी, लीवर भी थकेगा, मन भी थकेगा। लेकिन सहज होकर यही करते तो कोई नहीं थकता। दूसरी बात, जो कुछ भी हम करते हैं उसका जो परिणाम मिलता है ये मेरा है और मैं ही इसे खाऊं, मैं ही इसका उपभोग करूं, ये भी सोचना गलत है। क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका हिस्सा हुआ है, सबका प्रारब्ध है। इस धरती पर जो भी जन्म लेता है जीने के लिए सबका इसमें हिस्सा लगता है, भोगने के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं। अगर धर्म में लोग जीते तो ये जनसंख्या इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। 2 रोटी खा लेना है और 2-4 मीटर कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बांस कपास और मकान। लेकिन आज जो स्टेटस बना लिया गया है इसके कारण से लोगों की ज़िंदगी में अनेक दीवारें बनती जा रही हैं। इसी दीवार में तोड़फोड़ पैदा होता है, गरीबी आ रही है, पूरा नहीं पड़ता है और रिश्वतखोरी बढ़ती है, छल कपट व्यवहार बढ़ता है। महात्मा जी यही समझा रहे थे कि जो हम कमाते हैं, अगर हम धर्म में जी रहे हैं, मान लीजिए हमारी आमदनी 5 लाख की हो गई तो 5 लाख हम कहाँ खर्च कर पाएंगे। लेकिन हम सोच कर चलते हैं कि मैं ही खर्च करूं इसे, तो फिर हमें अपने शरीर से मेहनत करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो शरीर की दशा खराब होगी। इसलिए इस 5 लाख में जितने में अपना काम आसानी से चलता है, परिवार का चलता है, उसके अलावा जो बचता है उसमें सबका है। आप अगर ऐसा नहीं मानते हो तो भी सबका होगा। ये आपकी कमाई आपकी ही होगी ये पक्का नहीं है। ये सब बातें लोगों के मन में फिट कर रहे थे कि ताकि ये इंजन स्मूथ चले, ये गाड़ी बिगड़े नहीं। वहीं पर 2 पढ़ने वाले लड़के स्कूल से आए थे, भी घर में बस्ता रखे और भुना हुआ चना रखा हुआ था और जेब में ले लिया, उसको पड़पड़ाते हुए चले आए, जिसको मटर गश्ती कहते हैं। मटर पड़पड़ा रहे होते तो मटर गश्ती कहते, चना पड़पड़ा रहे थे चना गश्ती कह लीजिए। आए, बातें सुनकर खड़े हो गए। स्कूल के पढ़ने वाले थे, वो तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक पढ़ रहे हैं। ये सुनकर के उनके अंदर में एकदम से उनके अहंकार को चोट लगी और फ्रिक्शन पैदा हुआ। ये महात्मा लोगों को
एकदम दिन में ही मूर्ख बना रहे हैं, मतलब दिन में ही अंधेर है। तो लोगों ने कहा क्या अंधेर है? तो उस लड़के ने कहा कि हमारी कमाई है, दूसरे कैसे ले लेंगे, हम दूसरों को क्यों दे दें? महात्मा ने कहा तुम नहीं दोगे, एक तो तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारी कमाई कैसे है भाई? पृथ्वी नहीं होती, हवा नहीं होती, वायु नहीं होता, ये रोशनी नहीं होती तो तुम क्या कमा लेते? गेहूँ बीज नहीं होता तो तुम गेहूँ के बीज कैसे बना लेते? तुम कैसे कहते हो हमारी कमाई है? ये सबकी कमाई है। दूसरी बात, तुमने कमा लिया तो भूख तुम्हारी कितनी है, और तुमने कमाया है, भूख भी हो तो हो सकता है तुम्हारे अंश में नहीं हो तो तुमको नहीं मिलेगा। वो कहा बेवकूफ़ बनाते हो, यही कह कह करके दुनिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, सब कंगाल पड़े हुए हैं। महात्मा जी ने कहा कि ये धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएगा। वो आतुरता में था। अहंकार के अंदर में यही सब बातें पैदा होती हैं। अहंकार के जो लक्षण हैं वो अहंकार के आते ही वो सारे सामने आने लगते हैं। और उसमें पहला लक्षण अधैर्य है, आतुरता है, कुतर्क है। वो अपनी जेब में चना लिए चबा रहा था। उसने कहा कि मेरी कमाई मैं नहीं खाऊंगा, आप कैसे कहते हो, दूसरा कौन खाएगा? का पक्का पता नहीं है बेटे। उसने अपनी जेब से चना निकाला और महात्मा जी को दिखा करके बोला देखिए मेरे कमाई चना है, मैं नहीं खाऊंगा इसे। महात्मा जी ने कहा कि बेटा अभी चना तुम्हारे हाथ में है, मुख में नहीं गया हुआ है, और पक्का पता नहीं है कि ये तुम्हारे मुख में जाएगा, तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। ये जहाँ की चर्चा है वहाँ से कानपुर नज़दीक पड़ता है। इसको सुनकर के और ताव में आ गया वो लड़का, एकदम गुस्से में। गुस्सा किस कारण से आया? अज्ञान जनित अहंकार, अहंकार जनित अज्ञान के कारण से एकदम तनाव में आ गया, प्रकंपन पैदा हो गया। ये सब अहंकार के कारण से ही होता है। और यही नहीं होता है, जहाँ भी आप इस भाव से जाओगे वहीं पर ये प्रतिक्रिया आएगी। इसलिए हमारे संत ऋषि मुनियों ने कहा है कुछ भी काम करने से पहले पूजा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जप कर लीजिए। और इसका महज और महज केवल एक ही कारण है कि आपका अहंकार विगलित हो जाए, तरल हो जाए। इससे आपके चित्त में साम्यता आ जाएगी, आप सम हो जाएंगे और बड़ी सरलता से आप उस काम को आर पार अच्छे ढंग से कर लेंगे। और नहीं तो उसने कहा मेरी कमाई है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। अभी खा ही रहा था वो, लेकिन वो चना दिखा करके महात्मा जी को चैलेंज दिया कि मैं इसको खाऊंगा। महात्मा ने कहा पक्का पता नहीं कि तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। और इतना सुनते ही और एकदम से प्रकंपित हुआ गुस्से में आकर, और चना जोर से मुख में डाला। जाना चाहिए था मुख में, लेकिन चला गया उसकी नाक के छेदों में। नाक की एक छेद में गया और जा कर के इतने तीव्र गति से बंदूक की गोली जैसे, और जहाँ पर आहार नली, श्वास नली का रंध्र होता है, जॉइंट, वहाँ पर अटक गया। सांस बंद हो गई, एकदम फट से गिर पड़ा जैसे मिर्गी आती है किसी को। भगदड़ मच गई। समझदार लोग महात्मा जी के पास खड़े हो गए। हल्ला मच गया कि महात्मा ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। उसके घर वाले लौट कर के आए और फिर उसको मुंह दबाने लगे, पेट दबाने लगे। क्या हो गया? नाक में उंगली डालने लगे। क्या हो गया? समझदारों ने कहा कि कुछ नहीं हो गया, महात्मा ने श्राप भी नहीं दिया, इन लड़कों के अहंकार के कारण से, बदतमीजी कारण से हुआ है। इसकी नाक में चना घुस गया है, इसको लेकर तुरंत अस्पताल में जाओ और नहीं तो मर जाएगा ये। जब समझदारों ने समझाया तब अस्पताल लेकर के गए कानपुर के हाईलाइट में। खैर डॉक्टर मिल गया, वो ले जा कर के देखा, चेक किया तो चना धीरे धीरे होकर के वहाँ फूल गया था नाक के रस में आकर के, और स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। तो उसने कहा कि एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके फिर वो चिमटे से चना निकाला, और वो भी गुस्से में था कि इतनी देर तक तुम लोग नाक में उंगली डाल डाल करके इसको गंभीर बना दिया, इसने अंदर पहुंचा दिया। ये उंगली से निकलने वाला चना नहीं था। लोगों को दिखाया कि ये चना है, इसके नाक में अटका हुआ था, मर जाता ये। दिखा करके करता क्या, वो चने को पास में विंडो था, बाहर फेंक दिया। ऐसे गजब का योग, जैसे बाहर फेंका पता नहीं वहाँ कौवा बैठा था, वो चना नीचे गिरने भी नहीं पाया और कौवा अपने मुंह में लेकर चला गया। जो देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी थे उन लोगों ने कहा कि महात्मा जी ने तो कहा था
कि पक्का पता नहीं कि तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। ये हजारों वर्षों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। लेकिन ये बात जब तक आस्था नहीं होगी, आस्था का तात्पर्य चित्त स्थित नहीं होगा आत्मा में, चित्त सरल नहीं होगा, तो ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए गणित और तर्कशास्त्र पढ़ करके हम जीवन के नियम को नहीं समझ सकते हैं। और जब तक अहंकार होगा तब तक ये तर्कशास्त्र बढ़ते ही जाएंगे, द्वंद्व बढ़ता जाएगा, प्रश्न उत्तर बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो सत्य है वो समझ में नहीं आएगा। सत्य को समझने के लिए एक ही भूमिका है, अपनी आत्मा में आए और सबते साचा भला जो साचा दिल होए, अपने दिल में आए और देखेंगे कि अपना भी और सबके जीवन का सत्य समझ में आएगा। और ऐसा समझ में आएगा कि ये मन खुश हो जाएगा और इसकी खुशबू सबको खुश कर देगी, सबके जीवन में यही सुगंधी फैले, सबका मन महके। इसी शुभकामना के साथ ये चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं।